यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे एक 35 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसके साथ क्या क्या करता है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कहानी की शुरुआती में हम 14 साल के एक माइकल को ट्रेन से जाते हुए देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तभी अचानक माइकल की तबीयत खराब होने लगती है और वह उल्टी करने लगता है, जिसके बाद उसके पास एक औरत आती है जिसका नाम हैना होता है। हैना माइकल को अपने घर ले जाती है और वह उसका ख्याल रखती है। जब माइकल को काफी फीवर हो जाता है लेकिन कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर एक दिन माइकल हैना के घर जाता है जहां हैना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी हैना माइकल को कहती है कि वह उसका नीचे इंतजार करे, लेकिन जब हैना अपने कपड़े बदल रही होती है तो माइकल उसे देख रहा होता है और जब हैना नीचे आने लगती है तो माइकल उसे देखकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद माइकल की इस हरकत के बारे में हैना को भी पता चल जाता है। उसके बाद ऐसे ही एक दिन माइकल हैना से वापस मिलने आता है जहाँ हैना उसे कुछ हेल्प करने को कहती है, लेकिन उस काम के कारण माइकल के कपड़े गंदे हो जाते हैं। जहाँ हैना माइकल को बाथरूम में नहाने को बोल देती है। जिसके बाद माइकल जैसे ही नहाने के लिए चला जाता है हैना भी उसके पास आ जाती है और वह समझ जाती है कि माइकल भी यही चाहता है। जिसके बाद वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ऐसे ही काफी टाइम बीत रहा होता है। फिर एक दिन माइकल को पता लगता है कि हैना की उम्र 35 साल है और वह एक 14 साल का लड़का है, लेकिन माइकल को हैना से प्यार हो गया था जिसके कारण उसे इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ हैना उसे एक बुक पढ़ने को कहती है और वह हर रोज उसे वही बुक पढ़ाकर सुलाया करता है और वे दोनों काफी इंजॉय भी किया करते हैं। फिर एक दिन माइकल हैना को बाहर घूमने के लिए ले जाता है जहाँ उन्हें एक लेडी मिलती है जो कि हैना को माइकल की माँ समझने लगती है, लेकिन यह बात माइकल को पसंद नहीं आती है। इसीलिए माइकल हैना को सबके सामने किस कर लेता है। उसके बाद हम माइकल को स्कूल में देखते हैं जहाँ वह एक लड़की माइकल से काफी ज्यादा पसंद किया करती है, लेकिन माइकल हैना से प्यार करता है इसीलिए वह उस पर ध्यान नहीं देता है। अगले सीन में हम वापस हैना और माइकल को देखते हैं जहां माइकल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन हैना को यह बात पसंद नहीं आती है इसीलिए वह काफी गुस्सा हो जाती है। अब माइकल उसे मनाता है और वे दोनों वापस इंटीमेट हो जाते हैं। अब हैना को अपनी जॉब में प्रमोशन हो जाता है इसीलिए हैना को ऑफिस वर्क मिल जाता है, लेकिन यह बात हैना को पसंद नहीं होती है। फिर वह लास्ट बार माइकल से इंटीमेट होकर एक दिन वहां से चली जाती है और माइकल हैना के जाने के बाद काफी दुखी हो जाता है और वह हैना को हर पल याद किया करता है। इसके बाद ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं जहां माइकल अब एक 23 साल का लड़का हो चुका है और वह एक कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है जहां उन्हें एक केस स्टडी के लिए बुलाया जाता है। उस केस में कुछ औरतों ने 200 लड़कियों को जलने के लिए छोड़ दिया होता है और उनकी मदद भी नहीं की होती है, जिसमें हम हैना को देखते हैं। दरअसल हैना भी उन औरतों में शामिल थी, लेकिन उन 200 लड़कियों में 2 लड़कियां बच गई थी और वे दोनों माँ बेटी थी। जहाँ हैना उन्हें बताती है कि उन्हें हर रोज 10 से 12 लड़कियों के साथ ऐसा करना पड़ता है ताकि वे और नई लड़कियों को ला सकें। उधर माइकल हैना को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है जो कि हैना को काफी अच्छे से जानता है और उसे हैना के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। तभी हैना पर एक इल्जाम लगता है कि उन लड़कियों की मौत हैना की रिपोर्ट के अनुसार हुई है जो कि उसने लिखी थी, लेकिन हैना बताती है कि वह रिपोर्ट उसने नहीं लिखी है। लेकिन हैना की साथ की औरत वह भी हैना पर इल्जाम लगाने लगती है, जिसके बाद हैना सारा इल्जाम खुद के सिर ही ले लेती है कि वह रिपोर्ट उसी ने लिखी है और उसे सजा हो जाती है। लेकिन वही माइकल सब कुछ सुन रहा होता है। तभी माइकल को याद आता है कि जब वह हैना के साथ बाहर घूमने जाता था तब हैना खाना ऑर्डर नहीं करती थी क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब माइकल यह बात समझ जाता है और यह बात माइकल अपने प्रोफेसर को बताता है। तब प्रोफेसर उसे कहता है कि शायद यह बात सच हो सकती है, लेकिन हैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और उसके बाद माइकल सच का पता लगाने हैना से मिलने जेल में जाता है, लेकिन किसी कारण वह हैना से नहीं मिल पाता और जब अगले दिन हैना की सुनवाई होती है तब हैना को उम्र कैद की सजा हो जाती है। हालांकि उसके साथ की औरतों को केवल 3 से 4 साल की सजा हुई थी क्योंकि उन सभी ने हैना को फंसा दिया है। अब यह देखकर माइकल काफी दुखी होता है क्योंकि उसके सामने उसका प्यार होता है जो कि एक लंबी सजा में जाने वाला है जो उसने की ही नहीं है। उसके बाद हम 20 साल बाद माइकल को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका होता है और उसकी शादी भी हो चुकी होती है, जहां माइकल अभी भी चैन से नहीं रह रहा होता है और वह अपनी बीवी से एक बेटी होने के बाद सेपरेट हो गया होता है। जहां माइकल अब उस शहर का काफी प्रसिद्ध वकील बन चुका है और वह उसी बुक को पढ़ता है जो कि वह हैना को हमेशा सुनाया करता था और वह हैना को उसी बुक की ऑडियो बनाकर हैना के पास भेजता है, जिससे हैना धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख जाती है। एक दिन हैना माइकल को एक पत्र लिखती है, लेकिन माइकल उस पत्र का जवाब नहीं भेजता है। फिर एक दिन माइकल को कॉल आता है कि हैना को अब रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि हैना का उसके अलावा कोई भी नहीं होता है, क्योंकि माइकल उसे मिलने आया
आया करता है, इसीलिए उन लोगों ने उसके पास कॉल किया है। लेकिन हैना की रिहाई से पहले माइकल हैना से मिलने जाता है, जहाँ हैना उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि शायद वह पढ़ लेती तो वह उन लड़कियों की जान बचा सकती थी। उसके बाद जब हैना की रिहाई का दिन होता है तब हैना उस दिन सुसाइड कर लेती है, जहाँ हैना की बॉडी के पास उन्हें एक लेटर और एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे रखे थे, जहाँ लेटर में हैना ने लिखा था कि वह पैसे उनमें से किसी एक ऐसी लड़की को दे दिया जाए जिसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उसके बाद माइकल उसी लड़की के पास जाता है जो कि आखिर में जिंदा बची थी, लेकिन वह उन पैसों को लेने से मना कर देती है और माइकल उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है और वह उन्हें एक ट्रस्ट में देने को बोलती है। और आखिर में हम देखते हैं कि माइकल अपनी बेटी जूलिया को सब कुछ बता रहा होता है, जहाँ वह काफी गौर से अपने पिता की यह स्टोरी सुन रही होती है एंड मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।